देखिए आज जो चैप्टर शुरू किया जाएगा हम लोग, वो चैप्टर कौन सा है? वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। बचपन से बोले तो क्लास 6 से ये कहानी शुरू हो जाती है कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। तो वेदर बेसिकली क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो डे टू डे मौसम बदलता है, एक शॉर्ट पीरियड का है। दिन भर में कई बार मौसम बदलते हैं, कभी धूप हो गया, छाँव हो गई, हवा चलने लगी, बारिश हो गई। तो वेदर क्या है? डेली डे टू डे फिनोमेना है। और उसी की तरफ जब दूसरा देखें क्लाइमेट, तो क्लाइमेट क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये बातें आप पढ़े हैं। इसमें जो एक बात आती है क्या, जो अभी हम लोग का जो चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट, उसमें शुरुआत होती है किससे? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं अलग अलग, स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फियर है, एक्सोस्फीयर है, ये सारी बातें पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो बना कैसे है। बात समझ रहे हैं? ये जो क्लास आज अंत होगी तो आप ये बात जान जाएंगे कि एटमॉस्फेयर बना कैसे। वो लेयर तो बात की बात है, एटमॉस्फेयर बना कैसे वो आज हम लोग समझेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए, ठीक। चैप्टर क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट। उसमें टॉपिक क्या आज लेकर के चल रहे हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब जरा देखिए, जब हमारी अर्थ बनी है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, तो इट वाज लाइक ए फायर बॉल, आग के गोले की तरह, बिल्कुल जलता हुआ आग का गोला, ठीक। अब हम ये बात जानते हैं कि जैसे ही कोई गर्म चीज़ ठंडा होना शुरू करती है तो उसमें लेयरिंग होती है। क्या होता है? लेयर जमना शुरू होते हैं। जैसे आप दूध गर्म करते हैं, दूध जब उबल जाता है, ठंडा होता है, उसमें देखिए एक पतली सी परत जमती है, जो मलाई जिसे बोलते हैं। ये बात होता है। सेम प्रोसेस होगा किसके साथ? ये सेम प्रोसेस होगा अर्थ के साथ भी। तो जरा देखेंगे हम लोग, ये जैसे अर्थ बना अपना, तो ये क्या है? ये एक पूरी तरीके से क्या है? फायर बॉल, आग का गोला, ठीक है। और समय के साथ इसमें क्या होना शुरू करेगा? लेयरिंग होना शुरू करेगी। क्या होगी? लेयरिंग। अब जरा देखें, ये इस तरीके से कुछ इसमें अलग अलग लेयर बनना शुरू करेंगे जगह जगह पे। क्यों? क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जब लिक्विड ऐसे जब वो जमना शुरू करता है तो क्या होता है? पास पास साइंस में पढ़ते हैं ना, 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसमें जब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स कंपैक्ट होते हैं, पास पास होते हैं। तो ये क्या होगा? इसमें ये कंपैक्ट होना शुरू करेंगे। पहले तो ये लेयरिंग जमना शुरू करेगी, फिर इसमें क्या होना शुरू करेगा? ये पास पास आना शुरू करेंगे। और जैसे ही इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके साथ क्या होगा? ये अंदर पूरा का पूरा क्या है? गैसेस भरी हुई हैं। जहाँ पे गर्मी रहती है वहाँ पे गैस अपने आप बनती है। और ये पूरा का पूरा आग का गोला, गैसेस होंगी, बट ऑब्वियस सी बात है। तो ये गैसेस यहाँ से क्या होना शुरू करेंगी? निकलना शुरू करेंगी, बहुत बड़े पैमाने पे निकलना शुरू करेंगी। समझ रहे हैं बात को? इतनी बात क्लियर हो रही है कि पहले अर्थ क्या है? एक फायर बॉल है, फिर वो जब ठंडा होना शुरू करेगी तो उसमें लेयर बनना शुरू करेगा। और लेयर जब ठंडी होगी तो वो क्या होगा? उसमें गैसेज जो हैं वो बाहर निकलना शुरू करेंगे। ज़रा देखें, ये गैसेज जो बाहर निकलना शुरू करेंगी कुछ इस तरीके से, ये गैसेज बाहर निकलेंगी। जहाँ जहाँ से इसमें फॉल्ट्स इनको दिखाई देंगे, जैसे देखिए आप, जब मिट्टी ऐसे गीली रहती है तो वो पूरा का पूरा एक बराबर रहेगा, लेकिन जब सूखना शुरू करती है तो उसमें क्रैक्स आने शुरू होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं सूखने पर, तो उसमें क्रैक्स आते हैं। अब उस क्रैक्स से क्या निकलेगा? गैसेज निकलेंगे, और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेज। हाँ, अगर मैं देखूँ इसमें तो क्या क्या निकलेगा, जैसे यहाँ लिखें, इसमें हमें दिखाई देगा पहले तो CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर वेपर, वाटर वेपर, फिर देखें तो एशेस निकलेंगी, राख,
बहुत बड़े पैमाने, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो राख निकलती है, उसी तरीके से क्या निकलेगा, एशेज निकलेंगे। फिर टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी। कैसी? जहरीली गैस। हाँ, ये क्या निकलेगा, टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक गैसेस। अब जरा देखिए कि ये गैसेस जब निकलना शुरू करेंगी तो एक लेयर बनाएगा, और एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग जानते क्या है कि ये कुछ नहीं, बस एक पतली लेयर है, हवाओं की पतली लेयर है जो पूरे के पूरे अर्थ को चारों तरफ से घेरे रखती है। हाँ, अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अवर अर्थ इज कॉल्ड एन एटमॉस्फेयर। ये बात जानते हैं हम। तो ये क्या है, ये गैसेस जब निकलना शुरू करेंगी तो यही क्या करेंगे, इसको पूरे तरफ एक इन्वेलप बनाएंगी। क्या बनाएंगी, इन्वेलप। पूरे अर्थ पे ये क्या बनाएंगी, इन्वेलप। जरा इसको इधर कर दें। अब जरा इसमें इन्वेलप बनाया जाए। ये कुछ इस तरीके से क्या करेगी, ये पूरा इन्वेलप बनेगा। यही क्या है, एटमॉस्फेयर। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये कैसा एटमॉस्फेयर है, एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। कोई इसमें सांस नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें चीज़ें हमें क्या मिल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है बड़े पैमाने पे, वाटर वेपर है, एसेस हैं, टॉक्सिक गैसेज हैं, ठीक। डस्ट मिलेगा, डस्ट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, डस्ट है। अब जरा देखिए, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो एटमॉस्फेयर रहने लायक है? नहीं। आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या ये वैसा ही एटमॉस्फेयर है? नहीं। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो किसी को भी एक, मतलब इस जगह पे आदमी जाए तो अपना हाथ ऐसे करेगा तो नहीं दिखाई देगा, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। समझ में बात आ रही है? तो जब इतनी बात से ये पता चलता है क्या कि जब हमारा अर्थ बना है और जब पहली बार उसका फॉर्मेशन हुआ एटमॉस्फेयर का, तो वह रहने लायक नहीं है। अब जरा देखिए कहानी में ट्विस्ट। ये पूरा का पूरा, जब ये गैसेज यहाँ पे घेर लेंगी और यहाँ से वाटर वेपर निकल रहे हैं, तो हमें ये पता है कि वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। और जब ठंडा होगा तो क्या होगी, बारिश। क्या होगी? अब इसके बाद एक सीजन चलना शुरू होगा जिसको बोलेंगे एज ऑफ रेनफॉल। क्या? पहली बार ये बना, इसको हम लोग लिख देते हैं टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। क्या लिख दें? ये जो एटमॉस्फेयर हमारा बन के तैयार हो रहा है वो कैसा है, टॉक्सिक। एक जहरीला एटमॉस्फेयर बन के तैयार हो रहा है, टॉक्सिक एटमॉस। इतनी बात में कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाटर वेपर ऊपर जाएगा, बारिश होगी, ये बात समझ में आती है? जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो जब टेम्परेचर लो होगा तो वाटर वेपर्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे, कंडेंसेशन वाला प्रोसेस शुरू होगा। अब वो वाटर वेपर पूरा का पूरा रूप लेंगे किसका, पानी की बूंदे का। फॉर्मेशन किसका करेंगे, क्लाउड का, और होगी बारिश। और ये बारिश थोड़े समय की नहीं है, लगभग 300-400 साल तक लगातार बारिश। समझ में बात आ रही है? क्या बोला? 300-400 तक लगातार एक एज चला है, किसका, रेनफॉल का एज। अब उसी के कारण पृथ्वी पे क्या बनना शुरू होंगे, महासागर, ओशियंस बनना शुरू होंगे। समझ में बात आ रही है? ये 300 साल की बारिश क्या कराएगी, फॉर्मेशन ऑफ ओशियंस। अब जरा आप अपने आप से ऐसे बुद्धि लगाइए कि जब ये गैसेज इतनी टॉक्सिक हैं तो पानी के साथ साथ नीचे आएंगी, सागरों में मिलेंगी। तो क्या वो सागर जैसा आज का ओशियन का पानी हमें दिखाई पड़ता है वैसा ही होगा? नहीं, वो सलाइन वाटर नहीं है, एसिडिक है। क्या है? एसिडिक वाटर है। तो जब फॉर्मेशन हुआ है ओशियन का तो वो कैसा रहा है, एसिडिक इन नेचर। अभी समय के साथ, जैसे आज हमें सागरों का पानी कैसा दिखाई देता है, नीला, लेकिन इनिशियली ये नीला नहीं था, कैसा था, येलोइश था, पीले रंग का था। ये जैसे जैसे क्लास चलेगी तो आपको ये बातें क्लियर होती जाएंगी कि किस तरीके से चेंजेस हुए हैं। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे, ये अपना बन गया एक एटमॉस्फेयर जो कि इनिशियल लेवल पे है, जो कि टॉक्सिक है, रहने लायक नहीं है। अब इसमें क्या होगा, एज ऑफ रेनफॉल, बारिश होगी झमाझम। ठीक, आइए जरा इसको, ये कॉपी होगा क्या, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं एज ऑफ रेनफॉल। ठीक है,
ये उसी को कॉपी कर लिया, यहाँ पे आ गया। ये वाला फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं। अब होगा क्या अपने साथ, इसमें आएगा एज ऑफ रेनफॉल का। एज ऑफ रेनफॉल, एज ऑफ रेनफॉल। अब ये रेनफॉल हो क्यों रहा है, वो जो वाटर वेपर्स है ऊपर जा रहे हैं, कंडेंस होंगे, बारिश होगी। अब ये जब ऊपर जाना शुरू करेंगे वाटर वेपर, तो ये क्या कराएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्या कराएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। तो जरा देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड किस तरीके से होगा। ये यहाँ पे ऊपर गए, इसमें से वाटर वेपर ये से ऊपर निकले, यहाँ पे क्या बनाया इन्होंने, एक क्लाउड बनना शुरू हुए, ठीक। और फिर बारिश होगी, खूब घनघोर घटाएं घेरेंगी, और बारिश होगी लगभग कितने सालों तक, 300-400 साल बारिश लगातार हो रही है। अब इस बारिश के कारण हमारे क्या बनना शुरू होंगे, ओशियंस। क्या बनेंगे, अब इन ओशियंस में पानी कैसा है, ये जितने टॉक्सिक गैसेस थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एशेज हैं, डस्ट है, ये सारे पानी के साथ क्या आ जाएंगे, ज़मीन पे। अब हमारा एटमॉस्फेयर जब ये बारिश के बाद वाला बनेगा, वो कैसा बनेगा, ये एक क्लीन एटमॉस्फेयर है। समझ रहे हैं, कैसा है, क्लीन एटमॉस्फेयर, साफ सुथरा। लेकिन अभी भी इसमें जो देखते हैं हम लोग कि एटमॉस्फेयर में 2 मेजर गैसेज हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। कहीं पे अभी तक जिक्र हुआ इसका नहीं। ऑक्सीजन तब आएगा जब क्या आएंगी, वेजिटेशन होगा। हाँ, तो जरा देखिए, अब ये बारिश के साथ साथ यहाँ पे क्या बनना शुरू होगा, ओशियंस बनना शुरू होंगे। क्या बनना शुरू होंगे, ये बात समझ में आ रही है, ओशियंस बने। लेकिन ये ओशियन में कहानी क्या है, इसमें पानी कैसा है, एसिडिक है। बात समझ में आ रही है। और एसिड में जल्दी कोई चीज़ पनप नहीं सकती। फिर एक और दौर आएगा जिसको बोलते हैं सेकेंड फेज ऑफ रेनफॉल। क्या आएगा, सेकेंड फेज ऑफ रेनफॉल। ज़रा इसके लिए नया स्लाइड लेते हैं और आपको एक दूसरे फिगर के थ्रू ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। देखिएगा ज़रा बहुत ध्यान से, ठीक। पहली बार क्या बना, एटमॉस्फेयर अपना बना जो कि कैसा है, टॉक्सिक है। फिर एज ऑफ रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, बारिश के साथ साथ जितनी भी टॉक्सिक गैसेस हैं वो नीचे आई। अब उसके बाद क्या होगा, फिर समय के साथ फिर एज ऑफ रेनफॉल आएगा, सेकेंड एज ऑफ रेनफॉल, ठीक है। उसका सीन देखिए वो क्या कराएगा। हाँ, इसके लिए अगर शेप ले लें हम तो वो शायद बेहतर रहे। पैंजिया पैंथेलासा वाला कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। जब अर्थ रहा है तो जो पैंजिया है वो क्या है, हाँ, वो ज़मीन का टुकड़ा, पूरा का पूरा जितने कॉन्टिनेंट्स है वो ह्यूज लैंड मास है, वो एक पास रहेगा। और फिर बचे हुए क्या हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। हाँ, अब अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे मैं क्या बना दूँ कि इसको बना दिया मैंने पैंजिया वाला पार्ट, कि यहाँ पे क्या है, एक पार्ट बना दिया, ये क्या है, पैंजिया, एक ऐसा एक ह्यूज लैंड मास है, ठीक। और इसके बगल में ये क्या है, ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी, ओशियन वाला पार्ट जिसको पैंथेलासा बोलते हैं। क्लियर है बातें? अब जरा देखें, देखिए जरा, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास हैं, वो जल्दी गर्म होता है, ठीक, और जल्दी ठंडा भी होगा कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, वो देरी में गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, देर में ठंडा भी होगा। अब जरा देखिए, जब इस तरीके से फेनोमेना चल रहा है, गर्मी है, तो यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से ये सॉलिड वाला पार्ट और ये लिक्विड वाला, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ पे एयर प्रेशर लो रहता है। क्या रहता है, याद रखिएगा, टेम्परेचर हाई, एयर प्रेशर लो। और जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहाँ पे एयर प्रेशर हाई। बात समझ में आ रही है? और एयर का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। एयर का क्या सीन है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इसको जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं, अगर आप बलून में हवा भरते हैं
तो जब हवा उसमें भरते जाते हैं फूलेगा, उसमें एयर प्रेशर बढ़ रहा है, आप जैसे ही पिन देते हैं वो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बाहर निकलती है, उसी में रह नहीं जाती। बात समझ में आ रहा है? तो एयर का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। दूसरा मैं क्या बताया आपको कि जब टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, और प्रेशर हाई तो क्लियर है। अब जरा देखिए, एक चीज मैं लिखूं कि टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, ठीक। और फिर दूसरी तरफ क्या रहेगा, टेम्परेचर लो प्रेशर। ये किस प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं? एयर प्रेशर। किसका? एयर प्रेशर, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये पूरा का पूरा पानी, ये जमीन वाला पार्ट, इधर लो प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर, सॉरी ये लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, और हवाएं किधर चलेंगी? हाई से लो की तरफ। ये ओशियन वाले पार्ट पे प्रेशर एयर का हाई रहेगा कि लो रहेगा? हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो है। यहां से हवाएं कहां चलेंगी? इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूं। यहां से हवाएं चलना शुरू करेंगी किधर? इधर की तरफ। समझ रहे हैं? ओशियन से हवाएं किधर चलेंगी? कॉन्टिनेंट की तरफ। समझ रहे हैं? और जैसे ही कॉन्टिनेंट पे वो हवाएं आएंगी गर्म होंगी, और गर्म होने के साथ हवाएं क्या हो जाती हैं? हल्की। और हल्की हवा कहाँ जाती है? ऊपर। ये किधर जाएगी? ऊपर जाएगी, ऊपर। और ऊपर जब हवाएं जाएंगी और इसमें क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। फॉर्मेशन किसका होगा? क्लाउड का। फिर से किसका फॉर्मेशन होगा? क्लाउड का। और फिर से आएगा क्या? एज ऑफ रेनफॉल। लेकिन ये एज ऑफ रेनफॉल किस तरीके से अलग होगा? इस बार बारिश केवल कहाँ होगी? कॉन्टिनेंट्स पे होगी। समझ रहे हैं बात को? इस बार बारिश कहाँ होगी? केवल कॉन्टिनेंट्स पे होगी। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत होगा तो पूछेगा। ये क्या बनाए? ये बनाया क्या? क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है ना। और बारिश होगी केवल कहाँ पे? कॉन्टिनेंट्स में। हाँ, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे एयर प्रेशर लो है? कॉन्टिनेंट पे। कॉन्टिनेंट पे एयर प्रेशर लो है तो हवाएं हाई से लो की तरफ गई, और यहाँ पे ही तो हवाएं गर्म होंगी। यहाँ पे जा रही हैं क्या? कॉन्टिनेंट की तरफ ही जाएंगी, ओशियन की तरफ जाएंगी ही नहीं। तो जहाँ जाएंगी तो वहीं से तो ऊपर जाएगा, वहीं पे तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ रहे हैं? बारिश कहाँ होगी? कॉन्टिनेंट्स पे। अब कॉन्टिनेंट पे जो पानी बरस करके आएगा, ये पानी कैसा रहेगा? साफ पानी रहेगा। समझ रहे हैं? लेकिन इसके साथ सीन क्या बनेगा? ये जितना भी कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, बारिश हो रही है सालों साल, जितने भी जगह से पानी बह के जा रहा है वो किस में जाएगा? सागर में जाएगा, ओशियंस में जाएगा। अब जब भी आप देखिए, जैसे अपने शहर में देखें हम अगर, तो जनरली जो स्लोप रहता है शहर का वो नदियों की तरफ रहता है। पानी जा करके बह करके कहाँ जाता है? नदियों में। बारिश होने के बाद आप नदियों का पानी देखेंगे कि वो कैसा हो जा रहा था? थोड़ा मटमैला हो जाता है। देखते हैं? अब वही पानी जा करके कहाँ मिलने वाला है? ओशियंस में। तो ओशियंस का भी पानी कैसा होगा? येलोविश होगा। कैसा होगा? क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जा करके कहाँ मिल रही हैं? ओशियंस में। अब देखिए, अभी ओशियंस की तरफ नहीं जाते हैं। यहाँ पे बात क्या बनी कि अब जो हमारा एटमॉस्फेयर बना है वो कैसा बन गया? क्लीन एटमॉस्फेयर। समझ रहे हैं? अब इस एटमॉस्फेयर को क्या बोल सकते हैं? एक क्लीन एटमॉस्फेयर। लेकिन ये आज जो हमारा प्रेजेंट टाइम का एटमॉस्फेयर अभी भी वैसा नहीं है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? इसके आगे का कल करेंगे। क्यों? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हाईजैक हो जाएगा बुद्धि। समझ रहे हैं?